खबर आ रही है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर अपना फैसला सुना दिया है और यह फैसला जिसमें जो जज की तैनाती का मामला है उसे भी दुरुस्त करार दिया गया है। साइफर केस का जो बेसिकली इनिशिएटिव था उसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई थी और उसमें जेल ट्रायल जो है वो पहली प्ली थी कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसको ओपन ट्रायल होना चाहिए। जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर यह फैसला सुना दिया गया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस मामले को सुन रहे हैं। उनकी तैनाती को लेकर उन पर कुछ खदशात का इजहार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। ये तैनाती दुरुस्त करार पाई है, जबकि अदालत ने मजमूई तौर पर जो दरखास्तें थी जेल ट्रायल के खिलाफ भी उस पर अपना फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की ये दरखास्त थी, उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। साइफर केस के दो मामला थे, एक जेल ट्रायल और एक जज की तैनाती। जिन जज साहब का इंतखाब हुआ इस केस को सुनने के लिए खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन, तो अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जो तैनाती है उसे दुरुस्त करार दिया है और चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्तें थीं उस पर फैसला सुना दिया गया है। ये इंट्रा कोर्ट अपील थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले भी ये फैसला दे चुका है और जज की तैनाती से मुताल्लिक पहले भी इस मामले को दुरुस्त करार दिया गया था और फिर इस पर दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील आई है। ये मामला एक बार फिर से दुरुस्त करार पाया, यानी कि पुराना फैसला जो है आप कह लीजिए उसे बरकरार रखा गया है। अलबत्ता जेल ट्रायल के खिलाफ भी ये फैसला सुना दिया गया है। अब जेल ट्रायल से मुताल्लिक क्या हुक्म है इसको भी हम जैसे जैसे हमें तफसील आती है गैर कानूनी करार दे दिया। 29 अगस्त के जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल किया जा सकता है, ये इस फैसले में लिखा गया है। इंतहाई अहम नौइयत का मामला जिसमें एक तरफ जज की तैनाती के मामले को दुरुस्त करार दिया गया है, वहीं 29 अगस्त का जो वफाकी काबीना का निगरान वफाकी काबीना का सर्कुलेशन समरी के जरिए जो अप्रूवल था कि जिसमें जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई थी और वजारत कानून ने इस सिलसिले में बाद में नोटिफिकेशन भी जारी किया था, उस 29 अगस्त के इक़दाम को गलत करार दिया गया है और कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ गैर मामूली हालात में हो सकता है, कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन कोर्ट में हो सकता है। तो इस तरह से साइफर केस का मामला जिसमें शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई का केस अडियाला जेल में सुना जा रहा है। खुसूसी अदालत की समाअत और कार्रवाई अडियाला जेल में होती है और वहाँ पर ही केसेस को सुना जा रहा है और इस केस में इन पर्टिकुलर जो मीडिया के लोग हैं या फैमिली के लोग हैं उन्हें इजाज़त नहीं होती, सिर्फ वकला होते हैं और इस पर यह प्ली ली गई थी कि ओपन कोर्ट में इसका जो है वो इसकी सुनवाई हो, इसको सुना जाए। आज के दिन 29 अगस्त के जेल ट्रायल से मुतालिक जो नोटिफिकेशन था उसे कलअदम करार दिया गया है, यानी उसे उड़ा दिया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन कोर्ट में हो सकता है, गैर मामूली हालात में अलबत्ता जेल ट्रायल हो सकता है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा, जज की तैनाती दुरुस्त और जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार पाया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दो दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें एक में जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी और दूसरी में जज तैनाती के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील थी वो भी दायर की गई थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई थी, इन पर वकला के दलाइल मुकम्मल हुए। आज दिन ये फैसला महफूज किया गया था दिन को और दो रुकनी बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच था, जिसने इंट्रा कोर्ट अपील पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो काबिल समाअत करार दे दी है। इसके अलावा अदालत ने 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है और साइफर केस में जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का जेल ट्रायल हो रहा है उस जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी दरख्वास्त थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया है। ये महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। अब साइफर केस का जो जेल ट्रायल है वो कलअदम करार दे दिया गया है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील को काबिल समाअत भी करार दे दिया गया है। साथ ही 29 अगस्त के जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन था उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो अच्छा, इसमें आदिल यकीनी तौर पर इस पर जो पहले समाअत होती रही है उसमें एक मरतबा ये सवाल भी उठा कि 29 अगस्त से पहले यानी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जो समाअत होती रही जेल ट्रायल की उसकी क्या हैसियत है? तो आज के फैसले में उससे मुतालिक भी कोई हुक्म है या सिर्फ 29 तारीख का जिक्र है? देखिए, इस वक्त जितना भी जेल ट्रायल हुआ है उस सब को कलअदम करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन से पहले वाला एक मरतबा खास तौर पर उसका जिक्र हुआ था कि नोटिफिकेशन से पहले वाले की क्या हैसियत है? बिल्कुल ये हुआ था। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा
जो सलमान अकरम राजा थे वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो सवालात पूछे गए अदालत की जानिब से वो मुतमईन ना कर सके अदालत को, ये अदालत की जानिब से भी कहा गया था। उसके अलावा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तलब किया गया था 2 रुकनी बेंच की जानिब से, और 2 सवालात पूछे गए थे जिसमें कहा गया था कि जो जज की तैनाती है उस हवाले से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया गया था। उस हवाले से जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आज अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि जो जज की तैनाती है वो दुरुस्त है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही आगाह किया गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही नोटिफिकेशन जो है वो जज की तैनाती का जारी किया था। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी तरह से ये जो सारा प्रोसीजर था इसमें इन्वॉल्व थी। ये रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज 2 रुकनी बेंच को बताया गया था, जिसके बाद वकला के दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज किया गया था, और इंट्रा कोर्ट अपील पर अब फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी है। इसके अलावा 29 अगस्त से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है वफाकी काबीना का वो गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती है उसको दुरुस्त करार दिया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी तस्दीक की। ठीक है, आदिल सी दवासी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज ये अहम तरीन फैसला सामने आ गया है, जज की तैनाती इसको दुरुस्त करार दे दिया गया है, और साथ ही साथ ये फैसला भी हुआ है कि ओपन ट्रायल हो सकता है। क्या कहेंगे आप इस फैसले से मुतालिक? जी, हम तो पहले ये मुतालबा कर रहे थे कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर है साहब का और कुछ पार्टी के लीडर भी हैं, तो उनका जेल में ट्रायल होने का कोई तुक नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो पहलू हैं, एक तो जज साहब की तैनाती वो दुरुस्त करार देना ये भी ठीक है, और दूसरा ट्रायल ओपन करार देना ये भी ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ हो, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और वैसे भी बंद कमरों में या जेल के अंदर ट्रायल का कोई मकसद नहीं है। आर्टिकल 10A जो है फ्री एंड फेयर ट्रायल की बात करता है, और इसमें तमाम लोगों को ये हक देता है कि वो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि उसके साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, और पब्लिक को ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने डिफेंस क्या ली है। तो बहरहाल ये बाय ऑल मीन्स एक दुरुस्त है। ठीक है, फराद अली शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हसन रजा पाशा साहब, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। फराद अली शाह साहब, यकीनी तौर पर जो जेल ट्रायल है वो कलअदम